तो बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं सेट एंड क्रैक योर गोल। ये 10 स्टेप सेल्फ स्टडी मास्टरी प्रोसेस है, जो हम डिटेल में समझने वाले हैं और उसके पीछे बहुत रिसर्च के बाद वो मेथड को डेवलप की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जनरली हम कभी भी स्टडी करते हैं, ठीक है, या तो स्टडी करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा कोई फिक्स नहीं होता कि आज मुझे इतना ख़त्म करना है। ठीक है, जनरली स्कूल में से जो होमवर्क देते हैं हमें, वही होमवर्क हम ख़त्म करने का टारगेट रखते हैं। बाकी हमारी साइड से कोई सेल्फ लर्निंग नहीं होती है अनलेस अनटिल की कोई एग्ज़ाम आ रही है। ओके, तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो एग्ज़ाम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है और स्टिल आप गोल सेट करके स्टडी के लिए बैठते हो? एनीवन? सर मी अच्छा, कैसे गोल सेट करते हो आप? सर जस्ट लाइक अगर मैथ का बुक लिया है तो आज किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना रहे उस एक्सरसाइज का कितना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, तो आपका कुछ गोल स्टेटमेंट होता है? यस सर। ओके, तो आपको कैसा रहता है, कुछ अगर आप एग्जांपल दे सको तो? जैसे कि मान लो कोई चैप्टर है, मान लो कोई चैप्टर लेते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म करने का आपका प्लानिंग कैसा होता है? सर जस्ट मुझे ये पढ़ के खत्म करना है, उसके बाद मैं कोई और हम्म। काम करूंगा और अगर जहाँ कंफ्यूजन आएगा वहां वापस फिर से पढ़ूंगा उसके बारे में और फिर से शुरू से बनाऊंगा। बराबर है, मीन्स और कुछ नहीं होता है, बस आप पढ़ाई क्या, पढ़ने का ही सिर्फ है और गोल में आपका कुछ नहीं रहता है। नो सर। ओके, एग्जैक्टली, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो कि जो हमारा गोल होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। जो हमने पहले भी स्मार्ट गोल के बारे में बात की थी, राइट, कि हमारा जो गोल है वो स्पेसिफिक, अटेनेबल, मेजरेबल, तो उस तरीके से हमें स्मार्ट गोल के बारे में समझे थे। तो हमारा ये जो गोल स्टेटमेंट है जो हमारा बनेगा, तो वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए। और उसके लिए आज का सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो सीधी बात है कि हमारा जो मन है वो, अगर अभी पढ़ाई करने के लिए बैठे हो तो कई बार मोबाइल में चला जाता है, टीवी की आवाज़ कहीं से आ रही है, किसी और के घर में कोई नॉइज़ चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, व्हीकल का नॉइज़ है, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन रहता है। और अगर हमारा गोल नहीं है, अगर हम गोल के बिना बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो क्या होगा, बार बार हमारा मन भटक जाएगा और हमारा स्टडी पे से इंटरेस्ट चला जाएगा। फिर हम वो चैप्टर को साइड में रख देते हैं। ओके, अगर इंटरेस्टिंग है तो हम पढ़ ही लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वैसे सब्जेक्ट के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, और इसीलिए एक गोल स्टेटमेंट होना हमारे लिए आवश्यक है। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जैसे कि आपकी जो बुक होती है, ठीक है, जैसे कि उसके अंदर मान लो कि 200 पेजेस है, तो भाई 200 पेजेस को अगर आप एक्चुअली में देखते हैं, ओके, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो कितना टाइम लगता है वो बुक को ख़त्म करने में, अच्छे से समझ के बताइए। 200 पेजेस को अगर मुझे अच्छे से ख़त्म करना है तो कितना टाइम लगेगा? एनीवन? चलो आप पर डे 5 पेजेस को डिवाइड कर दो, चलो, कि आप एक दिन में 5 पेज पढ़ रहे हो, तो आपको कितने दिन चाहिए? 40 डेज? यस और नो एवरीवन? यस सर। अभी 40 डेज चाहिए और 40 डेज में आप 5 पेज रीड करो सिर्फ, तो 5 पेज के लिए कितना टाइम चाहिए आपको एक दिन में? 5 पेज अच्छे से अगर आपको समझ के करने हैं तो 1 आवर। 1 आवर इज़ गुड। यस सर। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें टोटल 40 आवर्स अरे चाहिए। 1 आवर भी नहीं लगेगा। यस, तो डिपेंड करता है वो और कम चैप्टर कितना लगेगा हार्ड है और हाफ एन कितना है। आवर हाँ, तो मान लो कि यस सर। 40 आवर्स लगेंगे टोटल, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि हमने 40 डेज काउंट किए और पर डे हमें 1 आवर लिया। तो उसका मतलब हुआ कि 40 डेज में, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड उसके ऊपर 10 डेज, तो पूरे साल हम ये सिलेबस क्यों चलाते हैं? अब एक सिंपल चीज़ समझो आप, ओके, कि जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो आप पूरा साल क्यों चलाते हो उसको? कोई आइडिया?
एनीवन? तो सर पहले अगर ये कहीं पर भूल जाते हैं रिवाइजिंग करने के लिए सर, यानी कि अगर कहीं पर मिस्टेक हो रहा है तो वहाँ पर फिर से समझ जाते हैं। तो उसका मतलब कि आप भूल जाते हो, यानी कि आपको कहीं ना कहीं लेके आप कहीं लेक हो रहे हो, ठीक है, तो वो भी इसमें हम करेक्ट करने वाले हैं कि आप जो भूल जाते हो ना वो नहीं भूलो, उसके लिए क्या करना है वो भी ये 10 स्टेप के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये फर्स्ट सर स्टेप है आपका सबसे सबका पहले। सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग रहता है पढ़ने का, किसी को हम्म, जल्दी समझ आ जाता है, किसी को देर से समझ आता है, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे लेकर सबको साथ समझा कर बढ़ाया जाता है सिलेबस। हाँ एग्जैक्टली, तो सिलेबस सबको साथ लेकर बनाया जाता है, लेकिन जैसे कि हमने बात की कि पर डे 5 पेज, अभी पर डे 5 पेज तो कोई भी रीड कर सकता है ना, राइट? किसी को 1 घंटा लगेगा तो किसी को 2 आवर्स लगेंगे। ओके, मान लो कि और आपके और 5-6 सब्जेक्ट है, तो पर डे का आपका 5-6 आवर्स, मान लो कि उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई आप 3 सब्जेक्ट अभी के लिए कर रहे हो, 3 सब्जेक्ट बाद में कर रहे हो, यानी कि आपको टोटल 80 डेज चाहिए। और पर डे तो एटलीस्ट 3 आवर्स तो आपको बैठना ही पड़ेगा। उसमें स्कूल भी इंक्लूडेड हो गई, आपके ट्यूशन भी इंक्लूडेड हो गए, क्योंकि वो भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो जैसे कि आपने बताया एक है कि हम भूल जाते हैं, तो भूल जाते हो तो उसका रीज़न क्या है कि आप वो 5 पेज है वो अच्छे से समझे नहीं, वो तो ही भूल जाते हो आप। सिंपल चीज़ है, हम कोई चीज़ क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है या तो वो हमने अच्छे से याद नहीं किया है, और उसका भी एक प्रैक्टिस बनाना पड़ता है, एक रखना पड़ता है कि एक प्लानिंग कि मैं नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर कब फिर से रीडिंग करूँगा, उसका फिर से रिवीजन कब करूँगा, टेस्ट कब दूंगा, तो ये सारा उसके अंदर आता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे 10 स्टेप जो आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम सारे 10 स्टेप नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आपकी स्टडी के अंदर वो भी साथ में देखेंगे। सो यू ऑल आर रेडी फॉर दैट? जस्ट से एक्साइटेड इन द यस चैट सर। बॉक्स। मुझे एक्साइटेड टाइप करके फटाफट भेजो चैट बॉक्स में, देखते हैं कितने एनर्जी के साथ आप आज का टॉपिक लेने वाले हैं। ग्रेट ग्रेट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गोल सेट करना ज़रूरी क्यों है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, राइट? तो हमारा जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो हमें ना विदाउट एनी रीज़न कुछ नहीं करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ पर्पज़ रहता है। कभी ऐसा हुआ कि आप घर से ऐसे ही बाहर निकल गए, कुछ डिसाइड ही नहीं किया कहाँ जाना है? ऐसा हुआ है कभी? कोई पर्पज़ ही नहीं है। एनीवन? किसी के साथ ऐसा हुआ है? राइट, नो, राइट। तो आप नो सर। बाहर निकलते हो जैसे कि स्कूल के लिए या तो वॉकिंग करने के लिए, फ्रेंड को मिलने के लिए, कुछ चीज़ें बाय करने के लिए, तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है घर से बाहर निकलने का। या तो आप जैसे कि सुबह उठते हो तो एक रीज़न के साथ होता है कि भाई स्कूल जाना है, या तो ये होमवर्क कंप्लीट करना है, या तो एक थोड़ा ये काम बाकी है वो ख़त्म करना है, राइट? तो अगर आपके पास रीज़न नहीं है तो आप कभी भी उठोगे, आपको कोई फिक्र नहीं है कि भाई मैं जब चाहे तब उठता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है। एंड दैट्स द रीज़न कि हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग हमें गोल होना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ओके, और इसीलिए काफ़ी फिलोसोफर है, जो लोग, जो साइंटिस्ट है, वो सब ये एडवाइस देते हैं स्टूडेंट्स को कि आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि भी गोल कैसे बने, गोल किस तरह से वर्क करता है। और इसीलिए ये हमारा सेशन है कि वो जो लोग क्या कहते हैं और हम क्या समझते हैं, उनके बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम आज यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपके पास गोल होता है तो एक क्लियर पाथ बन जाता है, वो आपकी प्रायोरिटी में सेट हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि आपने सेट किया कि मुझे आज 5 पेज रीड करना है एज पर योर स्केड्यूल, तो वो माइंड में रहता है कि 5 पेज के लिए मुझे आज टाइम निकालना है। एनी हाउ आपके पास टाइम होता ही है, सबके पास सेम टाइम है 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में स्लीपिंग के निकालो 8 आवर्स, ठीक है। थोड़े 2-3 घंटे आपके वो निकाल दो खाने पीने के, और इधर उधर थोड़ा वो किया, वो टाइम पास, तो 3 आवर्स रिलैक्स के लिए, वो रिलैक्सेशन के लिए। तो 3 आवर्स यानी कि कितने हो गए? 8 + 3 11। 11 में से आपके 6 आवर्स स्कूल के ले लो, 6 to 7 आवर्स, ओके, 7 आवर्स ले लो, तो हो गए 18 आवर्स। ओके, 18 आवर्स में 1 घंटा खेलने के लिए दे दो आप, तो 19 आवर्स। स्टिल आपके पास अभी कितने आवर्स है? 5 आवर्स। 5 घंटा। अभी 5 आवर्स में तो मैं तो बोलता हूँ चलो और 2 घंटे आपने होमवर्क के लिए ले लिए, तो अभी आपके पास प्योर 3 आवर्स है वो 5 पेज को रीड करने के लिए, समझो आप। ओके, और 2-3 सब्जेक्ट है
तो उसके भी 5 यानी टोटल 15 पेजेस ही आपको अच्छे से करने हैं इन 3 आवर्स। नहीं, क्या पॉसिबल नहीं है? यस Yes, सर। it's possible. एग्जैक्टली। तो दिक्कत क्या है कि हम गोल सेट नहीं करते, हमारा गोल ही नहीं होता है कि मुझे ये करना है। अगर होता तो ही वो पॉसिबल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें एक क्लियर गोल बनाना है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कौन से टाइम पे करना है, वो सब डिफाइन होना चाहिए। आपके माइंड को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड मंकी माइंड है, उसको बताना पड़ता है कि कब क्या करना है। नहीं तो वो आपसे आलतू फालतू की चीज़ें करवाएगा। कभी गेम के लिए डिस्ट्रैक्शन होगा, कब मूवी के लिए, कभी सॉन्ग के लिए, वो ढूंढता ही रहेगा कुछ ना कुछ अपना एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, तो आपको उसको गोल दे के गाइड करना है, तो ही वो प्रोडक्टिव बनेगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रीज़न है। फिर है इंक्रीज मोटिवेशन। काफ़ी बार क्या होता है कि हमें बोरिंग लगता है मैथ्स या तो साइंस, कोई भी सब्जेक्ट, तो हम उसको कम रीड करते हैं और मैं जो अच्छा लगता है, जो आता है, वो बार बार करता है। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों? क्योंकि उसमें मज़ा आता है, अगेन एंटरटेनमेंट। तो माइंड को वो अच्छा लगता है। जैसे हम सोचेंगे ना वो सब्जेक्ट के बारे में, अरे वो एग्ज़ाम के टाइम कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम के अगले दिन वो लेके बैठते, फटाफट मगिंग कर लेते और एग्ज़ाम में सारा वो वहाँ पे लिख के आ जाते हैं, जितना भी याद होता है वो सब। ओके, तो ये क्यों होता है? बिकॉज आपका कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता। अगर आपने कर दिया कि भाई मंडे मैथ्स, ट्यूसडे साइंस, वेनसडे एसएस, तो एसएस के लिए आपने क्या टाइम फिक्स कर दिया, तो चाहे या ना चाहे आपको वो करना ही है। क्यों? क्योंकि वो आपका गोल है। समझ में आ रहा है? और पूरा प्लानिंग होता है अच्छे से। यस तो आपको क्या मज़ा आता है कि हाँ चलो एसएस बस एक ही दिन है, तो लिबरल है, तो आप बस मुझे 5 ही पेज करना है। ओके, फिर और बाद में कभी ले लिया एसएस अगेन, फिर उस टाइम आपने ज़्यादा पेजेस ले लिए, 10 पेजेस ले लिए एक दिन में, तो उस तरह से थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आपके ऊपर है कि आप किस उसको कैसे करते हो। बट आई प्रीफर कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट करिए। जैसे कि मैथ्स तो है ही, तो मैथ्स की थोड़ा 10 सम मैथ्स के, 5 क्वेश्चन आंसर एसएस के। फिर जैसे कि लैंग्वेज में आप कोई और ले सकते हो, इंग्लिश है या तो हिंदी या ऐसा कुछ। और मैथ्स और साइंस एक दिन में नहीं लेना है, वो सब हम बाद में आपको फिर मैं गाइड करूँगा कैसे करना है। पहले गोल समझ लेते हैं, फिर मेजर प्रोग्रेस। फिर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर आपका बनाना है खुद का, जैसे कि कोई कंपनी है तो उनका क्या होता है, पूरे साल का वो एक रिपोर्ट देखते हैं न्यू ईयर पे, या तो उनका जब भी वो कुछ होता है चेंजेस करना है तब वो पूरे साल का रिपोर्ट देखते हैं कि भाई कौन से मंथ में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कौन से मंथ में हमें ज़्यादा लॉस हुआ, वो क्यों हुआ, वो किसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ प्रॉफिट का हम मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो उनके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। लेकिन वो कब कर पाते हैं? जब उनके पास कुछ मेजरेबल डेटा है तब। पता है ना, सारी कंपनी में रिपोर्ट्स होते हैं, वो ग्राफ बनाते हैं कि भी कब लॉस हुआ, कब कंपनी में नुकसान हुआ, Yes. कौन सी चीज़ की थी जिसकी वजह से मिस्टेक से ये हुआ। तो वो क्या होता है, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है कंपनी का। तो यही हमारी पूरी कंपनी है जो हम चला रहे हैं। तो हमारा खुद का भी एक मेजरमेंट के लिए वो होना चाहिए रिपोर्ट। यानी कि कैसे बना सकते हो, कोई एक पेपर ले लो, उसमें 30 डेज़ का वो डाल दो आप, और यहाँ पे यस नो डाल दो, या तो पॉइंट सेट कर दो कि आपने आज जैसे कि 5 पेज है तो 2 पेज रीड हुआ है, टिक करो 2 पेज। फिर यहाँ पे 30 डेज़ है और यहाँ पे आपके वो है पेजेस। ठीक है, तो किसी ने 10 पेजेस ले लिया, तो आज हुए 5 पेजेस, कल हुए 7, फिर 2, कोई बीमार था उस दिन नहीं हुआ तो लिख दो 0। तो वो पूरा आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगा। तो 1 मंथ के बाद आपको पता चलेगा कि भाई कैसा चल रहा है, मेरी प्रोग्रेस कैसी है। ठीक है, तो जब आप वो चीज़ को मेज़र करोगे ना, तब आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि यार मुझे तो बहुत बाकी है। अगर अच्छा किया तो आपको एप्रिशिएशन करना है खुद को कि हाँ चलो बहुत बढ़े जा रहे हैं और अच्छा करते हैं। ठीक है, या तो अभी 5 पेजेस तो चल रहे हैं, थोड़ा चैलेंज वो थोड़ा आप हार्ड कर दो, 5 की जगह पे 7 पेजेस कर दो। फिर 7 का अगर लग रहा है स्मूथ जा रहा है तो 10 पेजेस कर दो। तो क्या होगा, आपकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी डे बाय डे। लेकिन आपसे 5 पेज भी अच्छे से डे टू डे में नहीं बैलेंस होते हैं, वो रीड करना मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि मैं कितना लेक हूँ पढ़ाई में, प्लानिंग में, गोल में। तो वहीं पे आपकी रियलिटी आपको पता चल जाएगी। ओके, इसीलिए ये ज़रूरी है। तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना, उसका जो सैम्पल है वो मैं आपको प्लानिंग में यानी कि नेक्स्ट टाइम में बताने वाला हूँ। फिर गिव्स फोकस एंड पर्पस। तो हमारा जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन आपका गोल फिक्स है कि भी मुझे 5 पेज रीड करने हैं फ्रॉम टुडे 6 to 7। तो आपका प्योर टाइम फिक्स हो गया कि भी 6 to 7 मीन्स मुझे लेके बैठ जाना है, ख़त्म बात। ओके, ये 5 पेजेस लेके बैठ ही जाना है। तो आपके पास वो फोकस भी रहेगा और वो आपका पर्पस भी हो गया
ठीक है, क्यों रीड करना है? बिकॉज ऑफ कि मुझे ये प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट भी लाना है, लेकिन साथ में ये लाइफ में कहाँ पे एप्लीकेबल है वो भी समझना है। आप पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए नहीं करते हो, ये जो पढ़ाई है वो आप रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ कर सको उसके लिए करते हो। तो गिव सम टाइम टू थिंक अबाउट दैट कि हम रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर रिसर्च किया है, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि आप जब कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि हाँ 5 पेज तो अभी हो जाते हैं मुझसे, लेट्स गो टू 7, लेट्स मूव ऑन टू 10th, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, और आपको अंदर से वो होता है कि हाँ और करते हैं और करते हैं, और ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट भी इम्पेक्ट लाएगा, सीधी बात है। एंड इस प्रोवाइड द चैलेंजेस अगेन कि आप जैसे रिपोर्ट बनाओगे आपको पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है चैलेंज भी आता है। आप 6 to 7 टाइम फिक्स किया है पढ़ने के लिए, फ्रेंड का फ़ोन आता है, फ्री फायर खेलना है, मूवी देखने जाना है, बहुत अच्छी मूवी आ रही है, बाहर घूमने जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, तो ऐसे काफ़ी लालच भी आएंगी, और वो उसी टाइम पे आएगी जब आपका वो पढ़ाई का होता है, क्योंकि गॉड आपकी एग्ज़ाम लेते हैं कि जो आपने कमिटमेंट किया है वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी 7 to 7:30 मेरा कमिटमेंट होता है आपके साथ रहने का, आपको मिलने का, तो मुझे भी काफ़ी बार कोई हो जाता है कि किसी का कॉल आया यहाँ पे जाना है, लेकिन क्या है वो प्रायोरिटी मेरी सेट है कि नहीं मुझे आज के दिन आपसे मिलना है, ओके, तो मैं आ जाता हूँ, वो मेरा मोटिवेशन है, ओके, वो मेरा पर्पज़ है, ओके, तो आ जाता हूँ कि नहीं मिलने आपसे, राइट। तो ऐसे ही आपके जो चैलेंज है आपका कॉन्फिडेंस वो इंक्रीज़ करता है डे बाय डे, ठीक है सर। दैट्स हाउ इट विल इंक्रीज योर focus, motivation, purpose and everything. तो that's why we need a pure specific goal. तो अभी क्वेश्चन ये होगा कि गोल कैसा होना चाहिए, उसके पहले थोड़ा पजल सॉल्व कर लेते हैं। चलो फटाफट पजल टाइम। इसमें आपको कोई भी 3 साइन यूज़ करनी है और उसको ऐसे रखना है ताकि उसका आंसर 48 हो। सर रिपीट कर सकते हैं? नो। So 2 divided by 1 हम्म plus 6 multiply by 6. राइट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस तो 8 हो जाएगा, और फिर बाद में मल्टीप्लाई। क्लियर? यस सर। यस सर। ग्रेट। ओके, सो दिस इज योर प्योर गोल स्टेटमेंट। ओके, कि किस तरह से आपको ये वर्क होगा इसके ऊपर। तो गोल स्टेटमेंट ऐसा रखो, जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, ओके, तो क्या करना है, डायरी में लिखो। ओके, मीन्स आप
आपके दो नोटबुक होनी चाहिए, एक होती है नोट्स के लिए और एक होती है प्रैक्टिस के लिए। तो जो नोट्स के लिए बुक होती है वहाँ पे आप ये 10 स्टेप लिख लो और उसके ऊपर गोल स्टेटमेंट लिख लो चैप्टर चालू करने से पहले कि आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर बाय दिस डेट एंड टाइम विद द 10 स्टेप सेल्फ स्टडी मास्टरी प्रोसेस। तो इस तरह से आपका एक गोल होना चाहिए। तो इसके अंदर आपकी डेडलाइन भी आ गई और वो चैप्टर को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी उसके अंदर आ गया और उसमें डेट एंड टाइम। तो वो प्रेशर रहेगा कि मुझे इस डेट के पहले ये चैप्टर खत्म करना ही करना है, ठीक है। तो ये दिस इज अ गोल स्टेटमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और ऐसा लग रहा है तो बाद में यूट्यूब में भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है, ये वीडियो। तो क्लियर अभी कि किस तरह से गोल स्टेटमेंट होना चाहिए आपका? ये Yes, sir. Yes, sir. सेट करो, उसके बाद ही पढ़ाई करने बैठो, फिर देखो कि कैसा मैजिक होता है आपके साथ, ओके। कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और को नहीं कहना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को भाई तू पढ़ाई करने के लिए बैठ, तू पढ़ाई करने के लिए बैठ। आपको खुद से होगा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास अपना गोल है, किसी ने दिया हुआ नहीं है। ये किसका होगा? आपका गोल है, आपने सेट किया है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, ये मेरी डेडलाइन है और ये मेरा टाइम है। ये खुद से कमिटमेंट है। जितना आप खुद से कमिटमेंट करोगे उतना आपका प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, राइट। सो ये 10 स्टेप है, ओके। ये जो गोल है ना, राइट योर गोल, यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म के लिए है। जैसे कि आई वांट टू बिकम कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट या तो आई वांट टू बिकम आईटी स्पेशलिस्ट, जो भी आपका गोल है, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, जो भी है, तो वह वहाँ पे प्रॉपर लिखना है राइट योर गोल, दिस इज़ योर गोल कार्ड एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक एफर्मेशन है वहाँ पे और एक ऊपर एक श्लोका है। तो जस्ट चैंट दैट वन एंड आप इसकी वो रख सकते हो नोट में भी, आप पूरा ये डिज़ाइन करके ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हो मॉडिफाई, ठीक है। तो विद्या के देव है गणेश जी, ओके, इसलिए हम उनको याद करते हैं पहले और उसके बाद हमारी पढ़ाई चालू करते हैं। तो वो नॉलेज है, अदरवाइज वी आर जस्ट कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, ओके। और हमें इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, क्या लेना है? नॉलेज। और ये हमारे स्टेप्स है। तो डिसाइड द गोल जो हमारा आज का हुआ, फिर प्लानिंग होता है। तो वो प्लानिंग मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। फिर प्रीडिंग का इंपॉर्टेंस, डिजिटल लर्निंग क्या होती है वो, डू थिंक बी प्रैक्टिकल, देन प्रिपेयर द नोट्स, क्रिएट माइंड मैप्स, प्रैक्टिस Q&A, सेल्फ असेसमेंट एंड करेक्ट योर सेल्फ। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। उसके बाद कोई चांस ही नहीं है कि आपको चैप्टर ना आए, ओके। सो हाउ वाज इट? अमेजिंग सर। ओके। तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना और एक एक स्टेप के ऊपर मैं एक एक सेशन देने वाला हूँ। और ये सारा मटेरियल्स लिंक सब वो यूट्यूब के जो वीडियो के उसके नीचे आपको मिल जाएगी, ओके। कभी भी ऐसा कुछ लग रहा है लिंक नहीं मिल रही, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो आपके लिए भी वो एसेसेबल है। तो ये पूरा जो 10 स्टेप है एक बार आप करके देखना कोई भी एक चैप्टर में, फिर आप उसका रिजल्ट देखना कि वो चैप्टर आपको कैसे बाय हार्ट आ जाता है, ओके। और आपको उतना मज़ा भी आएगा ये जब प्रोसेस से जाओगे तब वो चैप्टर भी आपको इतना इजी लगेगा, मज़ा भी आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये इतना लाइक खेलते खेलते आपने वो चैप्टर कर दिया, ऐसी फीलिंग आएगी, ठीक है। और ये बहुत रिसर्च और ब्रेनस्टॉर्म करके पूरा डिज़ाइन किया गया है, ओके। सो लेट्स हैव अ मोर डीप नॉलेज ऑन दिस इन दिस 10 स्टेप इन द नेक्स्ट सेशन विद द प्लानिंग। तो हम प्लानिंग के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी कोई भी एक सेशन जो मिस कर दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि भी आगे का आपको पता नहीं चलेगा कि भी क्या करना है, ठीक है। तो सारे सेशन में आप कंटिन्यू रहना, ओके। अभी दिवाली है नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली, तो नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, बट आई विल अपडेट यू, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। क्लियर एवरीवन? तो भी यहाँ तक Yes, रखते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? एनीवन गोल के No, रिलेटेड? sir. नो यस सर। ओके ओके, ठीक है। दिस Yes, इज़ sir. ये आपकी जो ये इमेज है वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है हमारी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली बुक मार्क है Yes. जो पूरा डिज़ाइन किया है हमने, ओके। ऑलराइट, यस बोलिए। सर क्या मैं खुद से अपना गोल कार्ड क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ श्योर श्योर, इसलिए मैंने बोला ना आपको, मैं यहाँ पे सब मटेरियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। सर हम कैनवा से कर देंगे सर। सॉरी, कैनवा से कैनवा पे कर Canva पे सकते हो, आप कैनवा पे कर सकते हो, काफ़ी एप्लीकेशन आती है। आप रफली भी कोई चार्ट में भी बना सकते हो, कोई पेज में भी बना सकते हो, आपके नोटबुक में आगे भी बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे आप अपना गोल जो है वो लिख सकते हो, ओके। भी आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है। ये जो आपने बनाया इसको शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं, क्योंकि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका नया गोल आ जाएगा,
राइट. तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन बोलते हैं. ये जब छोटे छोटे माइलस्टोन आप क्लाइम करते हो तो ऑटोमेटिकली आप जो जैसे कि किसी को हिमालय क्लाइम करना है तो वो छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करते हैं कि भाई डे 1 में हम यहाँ पे रुकेंगे, डे 3 में हम यहाँ पे होगे, डे 5 में यहाँ पे होगे. तो छोटे छोटे वो माइलस्टोन है और वो अचीव करते करते आप ऑटोमेटिकली हिमालय पहुँच जाओगे. तो सेम चीज़ यहाँ पे है. ओके, आपका लिए हिमालय क्या है? तो आपका ड्रीम, आपका गोल. तो ये जो प्रोसेस है वो आपको एक्चुअली में जो आपका ड्रीम है उसको रियलिटी में बनाने के लिए प्रोसेस है. ओके, क्योंकि सिर्फ ड्रीम करने से गोल अचीव नहीं होगा. ड्रीम को एक्शन में लाने से, ड्रीम को रियलिटी में लाने से ही वो पॉसिबल हो सकता है. और इसके लिए एक प्रोसेस होती है, एक सिस्टम होती है जिसके थ्रू में चलना होता है. एंड दिस इज़ दैट सीक्रेट. ठीक है, जो आपके साथ अभी मैं आज रिवील कर रहा हूँ. ओके, क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. ओके, ठीक है. तो हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड एंजॉय द Same to दिवाली. you. थैंक यू थैंक यू एवरीवन. एंजॉय करना अच्छे से, रिलेटिव्स को मिलना आफ्टर 2 years. ओके, सब मिलेंगे अपने रिलेटिव्स को कोरोना के बाद. तो एंजॉय करना अच्छे से. ओके, और बाद में फिर पढ़ाई पे भी ध्यान देना जैसे ही थोड़ा वैकेशन ख़त्म हो जाते है उसके बाद, क्योंकि आपकी आफ्टर सम टाइम एग्ज़ाम भी हो जाएंगी, राइट. तो ऑल्सो कीप इन माइंड अबाउट योर एग्जाम्स एज वेल. Alright, so bye everyone. Again, happy Diwali to all and wish you happy Diwali to your family as well. Okay, bye everyone. And Thank see you you, on sir, the and next same to you. Tuesday.